उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। साथियों, आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि तमाम भाइयों का मैसेज आया और कॉल भी आया। कॉल तो हम नहीं उठा पाए क्योंकि कहीं न कहीं वर्तमान में LT 23 तारीख को मेंस लिखना है और 9 और 10 मई को प्रदेश के 36 मंडलों में यह परीक्षा संपन्न होने जा रही है। प्रवक्ता की परीक्षा अभी हायर की संपन्न हुई है। 18 और 19 अप्रैल को शुचिता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह परीक्षा संपन्न होंगी आगे भी। तो साथियों, कुछ छात्रों के पास ये समस्याएं हैं कि उनका किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन खो गया है या मोबाइल खो गया था और क्या कहते हैं, तो ऐसे छात्रों के पास जो भी समस्याएं हैं, तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, एडमिट कार्ड के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जिन भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं है या ईमेल आईडी खो गई है या मोबाइल नंबर खो गया, तो आप अपना नाम, पिता का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ माननीय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लेकर के जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों। लेकिन अभी नहीं, जब एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा तो जिन छात्रों के पास ऐसी समस्याएं हैं, तमाम भाइयों को ये लग रहा था कि हम परीक्षा से दूर हो जाए, लेकिन साथियों जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, होता ही है। सबके मन में यह व्यथा उत्पन्न हो रही है क्योंकि कहा भी गया कि न व्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। तो जाहिर सी बात है कि मन व्यक्ति का व्यथित होता ही है। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 साल बाद यह परीक्षा होने जा रही है। 9 जून 2022 को यह विज्ञापन निकला था और 16 जुलाई 2022 इसकी अंतिम तिथि थी और 9 जून आ जाएगा तो सीधे सीधे 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो 4 साल, जाहिर सी बात है कि भाई आदमी कितना कागज़ इकट्ठा करके रखेगा। लेकिन जिन भाइयों का किसी कारणवश खो गया है, वो अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ ले करके शिक्षा सेवा चयन आयोग यदि जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। और साथियों, एक विचार कई छात्रों का यह भी है कि प्रदेश के विभिन्न मंडलों में 8 लाख से अधिक TGT की परीक्षा देंगे, जिसमें कि 3 और 4 जून को यह परीक्षा संपन्न होगी और 3 मई को जो डेट थी GIC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एक भर्ती 5 साल बाद 4 साल बाद निकाली गई, वह 3 मई को परीक्षा डेट हटा करके वह 7 जून को कर दी गई है। और ये भी समस्याएं हैं कि 3 और 4 को हम TGT देंगे या जो भी भाई TGT देंगे, उसके बाद 6 को आतर गया, 7 को GIC प्रवक्ता है। तो एक भी दिन का टाइम यदि रिवाइज करने के लिए सिलेबस नहीं मिल रहा है तो यह गलत है और लोक सेवा आयोग को इस बात को समझना होगा, विचार करना होगा इस पर। और आपका मत क्या है कि परीक्षा टलनी चाहिए या नहीं टलनी चाहिए। लेकिन साथियों, यह परीक्षा GIC प्रवक्ता की परीक्षा 20 जून के इर्द गिर्द यदि रखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का नौजवान प्रतियोगी एक अपनी खूब अच्छी तैयारी कर सकता है। रिवाइज 15-20 दिन सिलेबस को कर सकता है क्योंकि सिलेबस भी देख रहे हैं ना कि बड़ा सिलेबस है और GS भी पढ़ना है, विषय भी कंप्लीट करना है। तो ऐसे में और लगातार परीक्षाएं चल रही हैं। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि परीक्षाएं टलनी चाहिए या नहीं टलनी चाहिए, क्योंकि और कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 और 10 प्रवक्ता की परीक्षा देने के बाद एक दिन का 1 घंटे का टाइम हम आपसे आपका लेंगे बस। और यदि आपकी संख्या ठीक ठाक रही तो निश्चित तौर पर GIC प्रवक्ता की परीक्षा टल करके 20 जून के आसपास कराई जाए। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि परीक्षा ना हो, हमारा उद्देश्य है कि समय थोड़ा सा 10-12 दिन 15 दिन दे दिया जाए सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। और ये समस्याएं लगभग उत्तर प्रदेश के उन तमाम लाखों छात्रों के पास है। तो साथियों, मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।